ये वक्त है दिन दहाड़े का। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा में कमल खिलाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। लगातार कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। संगठन से लेकर सरकार के मंत्री तक सभी कमलनाथ के अवैध किले को फतेह करने में जुटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नकुलनाथ और कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद से सियासी पारा हाई हो रहा है। वहीं छिंदवाड़ा में बीजेपी के स्टार प्रचार भी कमान संभाले हुए हैं। आज जेपी नड्डा छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली थी। जैसे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हमने बात की थी, आज हम बात करने जा रहे हैं उस बस्तर सीट की जिस पर कभी कांग्रेस का साम्राज्य रहा था, कांग्रेस का वर्चस्व भी रहा था। लेकिन बस्तर की इस लड़ाई में अब लगातार कह सकते हैं रस्साकस्सी लगातार जारी है और इसी रस्साकस्सी में दिन दहाड़े आज हम इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का सियासी रण भीषण होता जा रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले नेताओं ने पूरा दमखम लगा दिया है। जैसा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी कुछ ऐसी ही लड़ाई देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर सीट पर चुनाव होना है और यह वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2019 में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। अब ऐसे में इस बार बीजेपी की कोशिश है एक बार फिर सीट पर कमल खिलाया जाए। चुनाव प्रचार में धार देने के लिए स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद आज बीजेपी से राजनाथ सिंह और कांग्रेस से राहुल गांधी बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। राजनाथ और राहुल के दौरे के बाद कल यानी 14 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी भी प्रदेश में धुआंधार रैली करेंगे। वहीं अगर बस्तर सीट पर मुद्दों की बात करें तो इस सीट पर नक्सलवाद के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीतिक पार्टियों पर हमेशा भारी पड़ते आए हैं। एक तरफ कश्यप हैं, दूसरी तरफ कवासी लखमा है। लड़ाई लगातार जारी है और इसी लड़ाई को धार देने के लिए दिग्गज दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी आए थे, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो कौन जीतेगा बस्तर का संग्राम, इसको लेकर क्या कहते हैं हमारे मेहमान? जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी नेता सुनील चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक। मैं तीनों का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा जरूर करेंगे, लेकिन इन जीत के लिए दावे के पीछे वो कौन सा भरोसा है, विश्वास है, जरा इस पर भी बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जनता को सही सही संदेश पहुंचेगा। सबसे पहले डॉक्टर शिल्पा देवांगन, बस्तर के संग्राम में क्यों आप हावी हैं? कवासी लखमा के हाल ही में दिए बयान विवादों में आ गए, चर्चा में आ गए। राहुल गांधी अब आ रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि बस्तर में आप ज्यादा हावी हैं? जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के दिनांक में मुद्दों पर बात नहीं कर रही है और कांग्रेस जो है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कवासी लखमा जी आज बस्तर ही नहीं संपूर्ण देश में जो जनता परेशान है, जिन मुद्दों को लेकर के उस पर बात करना चाह रहे हैं और उस समस्या का समाधान करने के लिए हम जनता के सामने अपने मुद्दे लेकर जा रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस जो कहती है वो करती है, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। आज 2 बार से केंद्र में सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि उसने अभी तक के घोषणा पत्र पर बात नहीं की है, घोषणा पत्र निर्धारित नहीं किया है। आज हमारे पास मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हम जमीनी स्तर पर समझते हैं, इसलिए हम अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय
और 25 गारंटी के साथ में हम जनता के साथ जा रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जो है लोकप्रिय जननायक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब जब हम सरकार में आए थे पिछली बार भी, तो कवासी लखमा जी उस सरकार में मंत्री भी रहे थे। जनता की समस्याओं को करीब से देखा है उन्होंने, चाहे वो नगरनार स्टील प्लांट की बात हो, नंदराज पर्वत को बेचने और बचाने की बात हो, जहां भारतीय जनता पार्टी नंदराज पर्वत को बेचने की साजिश कर रही है। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, कुछ बातें चुनावी सभा के दौरान ठीक लगती हैं, लेकिन ये डिबेट हो रही है, इस डिबेट के दौरान कुछ तथ्य भी रखना जरूरी है। विधानसभा चुनाव के नतीजे और आपके दावे थोड़ा मेल नहीं खा रहे हैं। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन पहले सुनील चौधरी को भी अपना पक्ष रखने का मैं इजाजत देता हूं। सुनील चौधरी जी, अब आपका पक्ष। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र है और बस्तर की जो मूल समस्या है वो कांग्रेस को शायद जीवन में कभी समझ नहीं आई। बस्तर की जो समस्या वो ये है कि बस्तर में सुरक्षा एक बड़ा मामला है और नक्सलवाद से पीड़ित है और वहां की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो भी वहां पर बहुत सारे रोड़े अटकाने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद सबसे पहला काम नक्सलवाद पर सीधा अटैक किया गया है। नक्सलवादियों से कहा गया कि आप चाहें तो बातचीत कर लें, और यदि बातचीत नहीं करेंगे तो फिर जिस भाषा में आप बात करेंगे वैसे जवाब देंगे। अगर आप बंदूक लेकर के आएंगे तो बंदूक से जवाब देंगे, बातचीत करेंगे तो बातचीत से जवाब देंगे, लेकिन नक्सलवाद को जड़ मूल से खत्म करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और नक्सलवाद समाप्त होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के मूलभूत जो चीजें वास्तव में बस्तर उनसे अछूता रहा है, इस बात को स्वीकारने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका कारण यह है कि आतंकी गतिविधियां वहां पर शामिल रहती हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया। आप देखेंगे बस्तर में रेल पहली बार किसी ने देखा तो भाजपा की सरकार के समय में देखा है। जो सड़कें बनी है, जो विकास हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय में है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है तो एक संकल्प के साथ कि बस्तर को विकास की नई दिशा में लेकर के जाना है। हम अपनी योजनाओं पर, मोदी जी की गारंटी पर काम करना चाहते हैं। हमने महतारी वंदन कहा था, 1000 रुपए प्रति माह हमारी बहनों को, माताओं को वहां बस्तर में भी मिल रहा है। कांग्रेस भी आजकल फॉर्म भरवा रही है, कांग्रेस भी फॉर्म भरवा रही है महिलाओं से। मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन जरा पहले हम वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी को भी इस डिबेट में ले आते हैं। अवधेश मलिक जी, क्या अगर हम पिछले 20-30 सालों का आंकड़ा देखते हैं, जीत तो कांग्रेस की भी हुई है, जीत बीजेपी की भी हुई है, बीजेपी ने सेंध लगाई थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस जीत गई थी। क्या बंदूक पर विकास भारी पड़ता हुआ नजर आया? क्या वहां पर विकास का दायरा इतना बढ़ता गया कि आदिवासी क्षेत्र में जनता को भरोसा दिया गया कि हम लगातार विकास कर रहे हैं? अगर ऐसा ना होता तो विधानसभा चुनाव का नतीजा देख लीजिए, अगर ऐसा ना होता तो 2019 का नतीजा भी देख लीजिए, जब मोदी लहर में क्या प्रचंड बहुमत मिला था और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कितनी सीटें, 9 सीटें जीती थी, लेकिन बस्तर छूट गया था। क्यों? देखिए, उसके पीछे कई सारे कारण हैं और जिसके कारण ये जो आप उलट फेर जो है बस्तर में आपको देखने को मिला। पहली चीज ये है कि कांग्रेस से काफी उम्मीदें थी लोगों की कि जो वहां पर जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उस पर काम होगा। तो खास करके देखिए, अगर आप दंतेवाड़ा से लेके पूरा बस्तर तक देखेंगे तो वहां पर लाल पानी की बहुत बड़ी समस्या है और खास करके ये उन क्षेत्रों में बड़ी समस्या है जहां पर एनएमडीसी आज से नहीं, काफी लंबे समय से काम कर रही है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रहा है और अभी भी वो उतना एक्सपेंशन के फेज में। वहां पर एसआर जैसी कंपनी आ चुकी है और फिर वो वर्क कर रही थी और वहां पर आप देखेंगे कि एक बड़ा सा पाइपलाइन जो पाइपलाइन से भी उसका बड़ा डायमीटर होता है, स्लरी पाइपलाइन बिछ गई थी और वहां से जो लोहा स्लरी पाइपलाइन के जरिए विशाखापट्टनम जाता था और एक्सपोर्ट। कहने का मेरा ये मतलब है कि वहां पर ऐसा नहीं है कि जो है सो माइनिंग या फिर उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन उसका जो है सो उस डेवलपमेंट का जो बेनिफिट्स होता है वहां के रहवासियों और को उस हिसाब से नहीं मिला। तो कांग्रेस से काफी उम्मीदें थी नगरनार प्लांट को लेकर, खास करके बस्तर में। थोड़ी तकनीकी खराबी आ रही है। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, विकास तो हुआ लेकिन विकास के दायरे में वो जनता नहीं आ पाई जिसने आपको पहले भी वोट दिया। इस बार आप फिर उनसे वोट मांग रहे हैं।
देखिए, जनता देख रही है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में 412 नक्सल क्षेत्र के स्कूल बंद करवाए थे। जैसे ही कांग्रेस की भूपेश सरकार आई, उन सभी स्कूलों को फिर से रीओपन करने का कार्य डॉक्टर किया। शिल्पा देवांगन, मेरा काउंटर ये है कि अगर ये काम हुए हैं तो इसका जो ब्लूप्रिंट है, इसका जो नतीजा है, वो विधानसभा चुनावों के नतीजों में क्यों देखने को नहीं मिला फिर? देखिए, विधानसभा चुनाव के जीतने और हारने और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दों में बहुत अंतर होता है अभी। लेकिन वाइड स्तर पर जनता समझ रही है कि किस प्रकार से जनता को लाभ देने के लिए वनोपज संग्राहकों के बीमा में आप देखेंगे, आंकड़े भी होंगे आपके पास में, 1 अप्रैल 2019 को केंद्र सरकार ने उसमें रोक लगा दी थी। फिर से शहीद कर्मा जी के नाम पर हमने, भूपेश सरकार ने फिर से उसे बीमा देने का कार्य किया वनोपज संग्राहकों को। दूसरी बात है, हमारे आदिवासी भाई बहन वनाधिकार संरक्षण अधिनियम को केंद्र सरकार ने जो शिथिल कर दिया, उसको समझ रहे हैं, उससे पीड़ित है, उससे परेशान है। और नंदराज पर्वत की मेरी बात अधूरी रह गई थी, उसे बेचने की जो साजिश करे, आज बस्तर का हर एक व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि उनकी खदानों को बेचने पे साजिश कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और बचाने का काम और जनता के साथ खड़े रहने का कार्य आज समझ रही है बस्तर की जनता। इसलिए हम आश्वस्त है कि बस्तर की जनता इस बार कांग्रेस का साथ देगी निश्चित रूप से। पिछली बार भी हमारे सांसद जो थे दीपक बैज जी, उन्होंने बस्तर के कई मुद्दों पर आवाज उठाई है, और बाकी सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के जो थे, उन्होंने आम जनता की आवाज को। आप दीपक बैज का नाम ले रही हैं, लेकिन इस बार कवासी लखमा मैदान में, कवासी लखमा इस बार मैदान में है, कवासी लखमा मैदान में। सुनील चौधरी जी, महेश कश्यप की बात करते हैं, पहली बार जनता के बीच में है, लेकिन कांग्रेस का ये तर्क है, दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, कवासी लखमा का बार बार नाम ले रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं, गोंड में उनका प्रभुत्व भी ज्यादा है, कैसी चुनौती पेश करेंगे आप? कोई चुनौती नहीं है कवासी लखमा, हमारे लिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कोई चुनौती है ही नहीं। उसका मूल कारण मैं आपको बताऊं कि अभी ये कह रही थी खरीदी बिक्री नंदराज पर्वत को बेच दिया, तो ये खरीदी बिक्री का केंद्र तो कांग्रेस रही छत्तीसगढ़ में। इनके मंत्री तो सदन में आरोप लगाते रहे, जयसिंह अग्रवाल से लेकर के सारे लोग कहते रहे, इनके मोहन मरकाम प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो भी आरोप लगाते रहे। तो खरीदी बिक्री की सरकार इनकी रही पिछली बार, और सारे लोग जेल में भी हैं, कोई जमानत पे छूट नहीं रहा। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर के संबंध में कहूं कि हमने बहुत काम किया बस्तर को लेकर के। तेंदुपत्ता संग्राहकों के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि 7 यहाँ पर सुनील जी काउंटर ये आ जाता है, कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक काउंटर ये आ जाता है कि आप इतने सालों से विकास कर रहे थे, तो आपके 3 टर्म्स रहे हैं, आपको मौका भरपूर मिला था, 2019 में हारे थे। अगर इतना विकास हुआ था 2019 में, आप क्यों हारे थे यहां पर? अगर जी देखिए, वही मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं इसका जवाब देता हूं। पहले मैं तथ्यात्मक रूप से बात रख लूं। हमने जो काम किए, तेंदुपत्ता संग्राहकों का हम पारिश्रमिक डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में 7 गुना बढ़ा, 350 से 2500 रुपए ले गए। और अभी हमने जो मोदी की गारंटी पे कहा था 4500 रुपए से 5500 रुपए, तो ये हमने काम करके दिखाया। दूसरा, छत्तीसगढ़ में बस्तर का विकास कैसे हो, इसको देख करके भारत नेट और बस्तर नेट संचार क्रांति योजना जो है, उसके माध्यम से चारों तरफ से जोड़ने का प्रयास किया गया। 836 किलोमीटर का नेटवर्क बिछाया गया है, और बस्तर को रिंग टाइप में जोड़ा गया है कि एक तरफ उनके जिलों को ऐसा जोड़ा गया है, एक तरफ से रास्ता बंद होता है तो चालू कर। विकास के लिए लगातार काम करना बस्तर में, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी रही है। और इनके नेता क्या कहते हैं, माननीय कवासी लखमा मोदी जी को मारने की बात करते हैं। अरे, धर्मांतरण का कुचक्र चलाने वाले, नक्सलवादियों के साथ खड़े हो जाने वाले, कोई घटना घटती, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो चले जाते हैं राज्यपाल के पास, हमारे महोदय के पास, कि भैया यहाँ फर्जी मूड पे हो गया। कुंवरती गांव हिडमा का वहां पहली बार तिरंगा फहरा है। अवधेश मलिक जी, इतने साल क्या करते रहे? ओके, ठीक है। अवधेश मलिक जी, बीजेपी बार बार कवासी लखमा जी के विवादित बयानों को चर्चाओं में ला देती है, क्या उनका यह अस्त्र काम करेगा? महेश कश्यप पहली बार चुनावी मैदान में है, किसकी जो भूमिका नजर आ रही है मैदान पर, कहां आपको फ्रंट फुट पे कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, फ्रंट फुट पर अगर बात कहेंगे तो कवासी लखमा का काफी ज्यादा होल्ड है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि वहां पर उस पूरे क्षेत्र में जो वनवासी क्षेत्र आश्रम के माध्यम से जो है, सो आरएसएस का एक काफी मतलब बड़ा नेटवर्क है जो काम करता है, साथ ही बीजेपी का कैडर भी काम करता है। तो उस तुलना में देखिए, लेकिन अगर आप महेश कश्यप और कवासी लखमा के प्रोफाइल में अगर तुलना करें तो कवासी लखमा भले ही बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको मुद्दों को, इश्यूज के साथ खेलना आता है।
देखिए अभी वो बस्तर में जो है सो तेल, नमक और पेट्रोल की सीसी लेके वो लेकिन अवधेश मलिक जी, यहाँ पर हमारे मेहमान ये भी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं और राष्ट्रीय नेता लगातार दौरा कर रहे हैं यहाँ पर। किसका असर देखने को मिलेगा? देखिए राष्ट्रीय मुद्दा, देखिए अब बस्तर के गांव गांव तक जो है सो मोटरसाइकिल पहुंच गई है, तो मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल लगता है उसका वो रेट एनालिसिस करके बता रहे हैं कि उनके समय में कितना था और अभी कितना लग रहा है। तेल का रेट वो बता रहे हैं कि उनके समय में कितना था जब यूपीए सरकार में थी और अभी कितना बढ़ गया। और इन सब को लेकर जो कहीं ना कहीं, चूंकि वो गोंडी में बोलते हैं, हल्बी में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच में अपनी मैसेजिंग जबरदस्त तरीके से पहुंचा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर शिल्पा देवांगन, जब जिक्र बस्तर का होता है तो जिक्र महिला वोटर्स का भी होता है। किस तरह से चुनाव दर चुनाव महिलाओं की भागीदारी बढ़ती चली गई, क्या यही वजह है कि फॉर्म भराए जा रहे हैं? एक ब्रह्मास्त्र आपने छोड़ा है चुनावों से पहले, बीजेपी की देखा देखी। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है और इसी के तहत हमने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। इन्होंने तो महतारी बंधन के नाम पे आपके विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि हमारी कॉपी कर ली। देखिए कांग्रेस की अपनी रणनीति होती है, कांग्रेस पुरानी और संगठनात्मक पार्टी है और इसी के तौर पर आज जो परेशानियां हैं, बात हो रही थी महंगाई की, अभी बात हो गई महंगाई की। दूसरी बड़ी समस्या है देश में और साथ ही बस्तर में बेरोजगारी की। हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बेरोजगार हैं। वो क्या रास्ता देख रहे थे, वेट कर रहे थे नगर इस्पात संयंत्र में उन्हें स्थानीय रूप से भर्ती की जाएगी। एनएमडीसी में एक बात मैं आपको बताती हूँ कि एनएमडीसी में जब इनकी सरकार थी तब नागपुर में जाकर एग्जाम हुए करते थे। मैं माफी के साथ एक चुनौती भी देता हूं और जानना चाहता हूं, सुनील चौधरी जी हो या शिल्पा देवांगन, क्या आपके पास बस्तर को लेकर रोजगार या बेरोजगार के आंकड़े हैं? पूरे देश में, हेलो जी बोलिए, पूरे देश में पढ़े लिखे जो शिक्षित युवा हैं उनके आप टोटल आंकड़े निकाल लीजिए, 40%। देश के इतिहास में पहली बार बेरोजगारी का प्रतिशत इतना ज्यादा हुआ है। ये आंकड़े शायद सभी मीडिया में हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे जो आसपास के बस्तर के युवा हैं वो भी स्थानीय भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी आते हैं और नगरनार जो इस्पात संयंत्र है उसके बारे में कोई गारंटी नहीं देते हैं। उसका भी दीपक वेबसाइट में आज भी सेल लगा के रखा हुआ है। इसी तरीके से ठीक है, आज एनआईए की जो सुनील चौधरी जी, एनआईए 11 साल तक, सुनील चौधरी जी ओवर टू यू, आप जवाब दीजिए। केंद्र के अधीन होता है, उस पर आज तक फैसला नहीं आता है। डॉक्टर शिल्पा देवांगन यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हैं, जो बहुत प्रभावी रहेगा, ये उनका दावा है। जनता हमारे पक्ष में है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाए, छत्तीसगढ़ के मुद्दे उठाए। हम तो चाहते हैं ये मुद्दे पे बात करें। ये मुद्दे पे बात कहाँ करते हैं? ये तो सर फोड़ने की बात करते हैं, ये तो मार डालने की बात करते हैं। अरे मुद्दों पर रहिए ना। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको, बस्तर की जनता ने भी नकारा ना। विषय क्या था? विषय यही था कि आप धर्मांतरित लोगों के साथ में खड़े हो जाओगे, भगवान राम के मंदिर का अस्तित्व अस्वीकार करोगे, मंदिर का न्योता स्वीकार नहीं करोगे। दंडकारण्य वो क्षेत्र है जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के काल बिताए हैं। वहां पर आप देखेंगे उनके जगह जगह पर उनके चिन्ह मिलते हैं। लेकिन ये अगर उनके खिलाफ खड़े होते तो सुनील जी बेरोजगारी पर जवाब दीजिए, उनका बेरोजगारी के आरोप पर जवाब दीजिए। एक मिनट डॉक्टर शिल्पा देवांगन, मैं भूमिका निभा रहा हूं, बताइए। देखिए बेरोजगारी एक बड़ा विषय हमेशा से रहा है। रोजगार के माध्यम, रोजगार उपलब्ध कराना और उसके लिए लगातार काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का प्रमुख लक्ष्य रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो काम करके दिखा, नगरनार स्टील प्लांट की बात करते हैं, ये अपने लोगों को देना चाहते थे, आज मोदी जी ने प्रारंभ करवाया ना करके। आप बताइए इसके पहले क्या षड्यंत्र था नगरनार स्टील प्लांट को लेकर के? इनके अपनों के बीच में बंदरबाट कैसे हो जाए, इसकी प्लानिंग कांग्रेस बड़े अच्छे से करती है। छत्तीसगढ़ को जैसे लूटा, यहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, ठीक है। अवधेश मलिक जी, क्या स्टील प्लांट एक मुद्दा है या जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है? डॉक्टर शिल्पा अवधेश जी बोल रहे हैं, जरा उन्हें बोलने देते हैं प्लीज। मोबाइल की जो रिवोल्यूशन है जो है गांव का एजुकेशन लेवल ज्यादा है। तो डॉक्टर शिल्पा, मेरी आपसे गुजारिश है, इस वक्त अवधेश मलिक जी बोल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका सम्मान करिए प्लीज। बोलिए अवधेश। निश्चित जो है सो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है,
उसमें नगरनार जो स्टील प्लांट है वो उसको एक बहुत सारे युवाओं का जो एस्पिरेशन लगा हुआ है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी ये बता पाएगी कि वो नगरनार जो है उसमें जो है जॉब वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि दोनों पार्टियां ये कह रही है। अब डिपेंड करता है कि एक पार्टी कह रही है कि दूसरा पार्टी उसको बेचना चाहता है, दूसरे पार्टी कह रही है कि पहला पार्टी उसको बेचना चाहता है। नहीं, यही मेरा आपसे पहले भी सवाल था कि पीएम मोदी आए और भी कई दिग्गज आ रहे हैं। अभी राहुल गांधी के आने से पहले सचिन पायलट पहले पहुंच गए थे, यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। तो इन बड़े चेहरों को जनता अपने सामने देखेगी, यहां बस्तर की जनता, क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मैंने पहले भी पूछा था आपसे, वही जब इन मुद्दों की अब बात करते हैं तो देखिए, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मुद्दा है बस्तर में नगरनार। उसके साथ बस्तर में दो प्रकार के जो है सो समस्याएं उत्पन्न हुई है रोजगार के सेक्टर में, अगर कहें तो एक स्किल्ड और दूसरा नॉन स्किल्ड लेबर। एक बड़ी मतलब आबादी जो है सो माइग्रेट कर गई है, उसको रोजगार नहीं मिला है। वो आंध्र प्रदेश या दूसरे जो सीमावर्ती राज्य हैं, इवन कि जम्मू कश्मीर तक जो है सो बस्तर के लोग पहुंच गए हैं जो रोजगार को लेकर। उसमें नॉन स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर दोनों है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कोई भी नेता अगर उनको ये आश्वासन दे पाता है कि उनको यही रोजगार मिल जाएगा, तो डेफिनेटली उसकी ओर जो है सो मूव जाएगा। ठीक है। हाँ डॉक्टर शिल्पा, आप अपनी बात आप जारी रख सकती हैं। आप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भूपेश सरकार ने दीपा योजना लाई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही बंद कर दिया। गोठान योजना, जिस पर आंतरिक रूप से उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे थे जिससे हमारे प्रदेश की 27 लाख करीब माताएं, बहनें, महतारियां जो हैं वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन रही थी। ये आंकड़े आपके पास भी हैं और ये जमीनी स्तर पर प्रूफ हो भी चुकी है। तो ये सब रोजगार देने के माध्यम है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत देखिए आप कि जमीनी स्तर पर जो लोगों को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, सब पर ये ग्रहण लगाते जा रहे हैं और इसे बंद करने की साजिशें कर रहे हैं। तो क्या जनता परेशान नहीं हो रही है क्या? सुनील जी काउंटर, सुनील जी का काउंटर अब। हाँ सुनील जी बोलिए। देखिए, ये बोल रहे हैं रीपा योजना में पाटन में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में बाकायदा पैकेट में चखना, पानी पाउच और ग्लास किसके लिए बेचा जाता था, ये सारे काम होते थे। भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बना करके वहां पर ये लोगों ने रखा था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार चाहती है कि बस्तर के विकास में वहां पर जो वहां हरा सोना है, वहां पर जो खनिज है, उस पर बस्तर वासियों का, छत्तीसगढ़ियों का जो है वो हक होना चाहिए, उसका लाभ वहां के लोगों को मिलना चाहिए। और उसके लिए जवांगा जैसी, देखिए आप, एजुकेशन सिटी का निर्माण हुआ, शिक्षा की अलग जगाने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी के समय काम हुआ। ठीक है, मैं इस पर जरा अवधेश जी से जवाब ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। ठीक है अवधेश जी, 2023 में बीजेपी जीती, विष्णुदेव साय सीएम बने और उसके बाद से लगातार वो ग्राउंड पर हैं। उससे पहले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे। तो क्या इन कार्यकालों का भी कुछ असर पड़ेगा इन चुनावों में? कुछ आप असर देख रहे हैं कांग्रेस को लेकर? पिछले 3 महीनों में ऐसी स्थिति आपको लग रहा है कि मजबूत हो जाएगी? कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो विधानसभा चुनावों के नतीजों में कुछ सीटों पर देखने को मिली थी इस संभाग की अगर हम बात करते हैं। क्या ओवरऑल प्रभाव आप देख रहे हैं पॉलिटिकली और जनता के भाव के लिहाज से, जो पुराने मुद्दे रहे, पुराना वक्त रहा? देखिए वहां पर जो युवाओं की सबसे पहली जो मांग रही है कि वहां जो नौकरियां अवेलेबल है, सरकारी नौकरियां, चाहे फोर्स की भर्ती की नौकरियां हो या टीचर या फिर जो है चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, वहां पर स्थानीय जी, तो उस पर जो है सो ये दोनों सरकारें अभी तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। अब या हो सकता है कि अभी जो है सो कुछ घोषणाएं हो जाएं, तो जो घोषणा करेगा उसके फेवर में हो सकता है बहुत चीजें। मैं पहले से बता रहा हूं आपको। दूसरी बात तो है कि नक्सलवाद एक समस्या है वहां पर, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या उभर के सामने आ रही है कि लोगों को रोजगार चाहिए। युवाओं का एस्पिरेशन लेवल बढ़ा है, वो भी चाहता है कि उसके जो है सो जो पहनने वाला जो कपड़ा है वो जीन्स कन्वर्ट हो जाए, वो जो है शर्ट पहनना चाहते हो, घूमना चाहता है। ठीक है, तो उसको लेकर तो बहुत। मैं अपने दोनों मेहमानों को 30-30 सेकंड दे रहा हूं, बिना आरोपों के बताइए कि बस्तर में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। डॉक्टर शिल्पा देवांगन पहले आप, 30 सेकंड बस, बोलिए। देखिए, बस्तर की जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है। जिस प्रकार से उसके आदिवासी भाई बहनों के आरक्षण के लिए हमने अपनी जब सरकार थी तब उसमें विधेयक पास कराया था, बस्तर की जनता देख रही है कौन बस्तर के आदिवासियों की हितों की रक्षा के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए
प्रोत्साहन योजना के तहत और अन्य योजनाओं के तहत उन्हें लाभ पहुंचाने, डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने की सुनील चौधरी जी, कार्य किया। सुनील चौधरी जी आपका पक्ष। जी देखिए, हमने जो मोदी की गारंटी पर काम किया, हमने जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के विषय में काम किया, हम जो बस्तर के आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हम जो लगातार काम करते आ रहे हैं, और हमने जो विकास किया है बस्तर में, आज जो भी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, चाहे एजुकेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में भाजपा की सरकार ने काम करके दिखाया था। और इसलिए बस्तर में भाजपा को जनता स्वीकार करती है, प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत है। ठीक है, आपके आरोप हों, दावे हों, वादे हों, जनता के पास 19 अप्रैल को मौका है मतदान करके उन सबको नतीजे देने का। 4 जून की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस्तर की लड़ाई फिलहाल जारी है, स्टार प्रचारक लगातार पहुंच रहे हैं। आप तीनों का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। यहां वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।